अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपको CMS आईडी के थ्रू ट्विटर लिस्ट चेक करने का तरीका बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। CMS आईडी में मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट तक सब स्टूडेंट्स का ट्विटर लिस्ट शो हो गया है और बैचलर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी ट्विटर लिस्ट अपडेट हो रही है। ट्विटर लिस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने वेबसाइट टाइप करनी है AIOU। यहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सबसे ऊपर इसका लिंक आ गया, आपने इस लिंक को ओपन करना है। यहाँ से आपने एडमिशन के ऑप्शन में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन इनरोलमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद आपने CMS फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स वाले पे क्लिक करना है। ये CMS आईडी आपके सामने ओपन होगी। इसको ओपन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूज़र आईडी और पासवर्ड को किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरह इसको यहाँ पे फिल आउट किया जाता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जिन स्टूडेंट्स को अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड का नहीं पता वो उस लिंक के थ्रू वो वीडियो को देख लें, वीडियो से वो कलेक्ट कर ले कि किस तरह यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाते हैं। यहाँ पर आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद CMS जो आईडी है वो आपके सामने ओपन होगी है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है एकेडमिक रिकॉर्ड्स, इसको क्लिक करना है आपने। यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है माई ट्यूटर्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये कोर्स आईडी है, यानी कि कोर्स जो है कोर्स कोड लिखा हुआ है, आगे ट्विटर का नाम है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आगे डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है और उनका प्रॉपर एड्रेस है। इस तरीके से आपने इसको चेक करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके माई ट्विटर्स के इस ऑप्शन में जाके भी कुछ शो नहीं हो रहा, सारा ब्लैंक हो रहा है या जस्ट एक ही शो हो रहा है ट्विटर, हालांकि उन्होंने ज़्यादा बुक्स का एडमिशन भेजा था, तो वो स्टूडेंट्स उस तब तक वेट करें जब तक कि वो अपडेट नहीं होता। हो सकता है जो ट्विटर लिस्ट है वो कुछ मंथ पहले अपडेट हो जाता है या फिर कभी कभी ऐसे होता है असाइनमेंट की जो डेट होती है वो जब आ रही होती है उससे 3 और 4 डेज़ पहले अपडेट होता है। तो जैसे ही आपका कोर्स जो है एडमिशन, वो आपका एडमिशन कोर्स जो कंफर्म हो जाता है, तभी से आप ना वेबसाइट के थ्रू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से असाइनमेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डाउनलोड करके अपनी असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया करें। फिर जैसे ही ट्यूटर्स जो हैं वो अपडेट होते हैं इस आईडी पे, तो आप वहाँ से सारी उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आपने उनको असाइनमेंट जो है सबमिट करवा देनी है। यहाँ पे एक बात है जो आपने लाजमी उसको फॉलो करना है और आपने उसको माइंड में रखना है। जो एड्रेस यहाँ पे ट्विटर का बताया होता है, साथ में फ़ोन नंबर बताया होता है, आपने उस फ़ोन नंबर पे असाइनमेंट सबमिट करने से पहले लाजमी वहाँ पे कॉल करके चेक करना है और लाजमी उनसे कंफर्म करना है कि वो ही आपके ट्यूटर हैं या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिस्टम के इशू की वजह से या कोई ट्यूटर जो होता है वो स्किप कर देता है या अपनी जो जॉब है उसको छोड़ देता है, इस वजह से जो ट्यूटर है वो चेंज करना होता है लेकिन वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, तो और स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत एड्रेस पे अपनी असाइनमेंट भेजे थे। इसीलिए आपको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। और असाइनमेंट को आपने बैचलर तक के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के जिसमें आर्ट्स के प्रोग्राम है, BCom वाले हैं, BS वाले नहीं, जस्ट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के मैट्रिक से लेकर सब स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट हैंड रिटन में लिखनी है। हैंड रिटन में लिख के आपने बाय सर्विस किसी भी UMS कर लें, TCS कर लें, जो भी आपको सूटेबल लगती है उसके थ्रू आपने अपनी असाइनमेंट भेजनी है। असाइनमेंट भेजने से पहले भी आपने ट्यूटर से कंफर्म कर लेना है और उनको बता देना है कि आपने असाइनमेंट जो है वो डिस्पैच कर दी हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल जाएंगी। आप ट्यूटर से लाजमी राब्ते में रहा करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ट्विटर लिस्ट को चेक करते हैं। बहुत ही ईजी तरीका था। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप सब लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।